तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर ने दस्तक दे दी है? और अगर ऐसा है तो भारत का क्या रुख होगा? भारत की जल थल वायु सेना कितनी मजबूत है? दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के महाने पे है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं, धज्जियां उड़ा दी गई हैं साहब। कोई है ही नहीं, जंगल रूल है, जंगल लॉ है। डोनाल्ड ट्रंप कभी धमकी दे रहे हैं कि मैं कनाडा को 51st स्टेट बना दूंगा, फिर वो कहते हैं कि साहब मैं तो ग्रीनलैंड पकड़ लूंगा। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि मैं क्यूबा पे हमला करूंगा, ईरान को मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। लोगों का हमारे देश में एक तबका है जो हमें कह रहा है कि अमेरिका इज टू स्ट्रांग, पंगा मत लो, जो कहता है कर दो, लेट जाओ, साष्टांग दंडवत करो। ऐसे कमीने तो हमने कब से पाल रखे हैं ना अपने ही देश में। हमारे जयचंद और हमारे मीर जाफर कि लेट जाओ, दुश्मन आ रहा है तो लड़ो मत, हमारी चमड़ी बड़ी प्यारी है हमको। अरे बाहर में जाए ऐसे लोग। 10 साल एक जहाज नहीं खरीदा, एक फाइटर नहीं खरीदा साहब। वो अपने वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर ढूंढ रहे थे, उसमें भी वो पैसे खा रहे थे। जो डील ली उसमें पैसे खाए और बाकी डीलें बंद ही कर दी। तृतीय महायुद्ध, तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आपका चारों ओर खतरा ही खतरा है। आप 3 फ्रंट वॉर सिचुएशन में हैं। ठीक है, चीन उत्तर, पाकिस्तान पश्चिम और ये हरामखोर बांग्लादेश आपके उत्तर में जी। 2 टके का मुल्क जिसको हमने आजाद कराया आज हमें आंखें दिखा रहा है, हमें धमकी दे रहा है कि वेस्ट बंगाल पकड़ लेगा, उड़ीसा पकड़ लेगा, बिहार पकड़ लेगा, 7 सिस्टर्स पकड़ लेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे भी जो हैं वो वहां और वहां पे ऐसे नारे उस देश में लग रहे हैं जहां हमारे 3846 अफसर जैसे जवानों ने अपनी शहादत दी थी, कुर्बानी दी थी इनको आजाद कराने के लिए। अभी कहा जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति आने वाले हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि रफाल की डील कर दी जाएगी, जो कि जिसमें कि आप समझ लीजिए 3 लाख करोड़ की डील कहा जा रहा है। 114 रफाल हम खरीदेंगे अपनी एयरफोर्स के लिए और कोई 26 रफाल खरीदेंगे अपनी नेवी के लिए। लटका लटका के साहब आज ऐसी हालत कर दी है कि ऑन पेपर हमारी एयरफोर्स होनी चाहिए, आप समझ लीजिए 42 स्क्वाड्रंस की। कितने स्क्वाड्रंस की है आज के दिन मालूम है आपको? 29। पाकिस्तान की एयरफोर्स कितने स्क्वाड्रन की है? 25। तो क्या आप पाकिस्तान से बराबरी करना चाहते हैं? और कल बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तान भी आगे निकल लिया, उसने तो F-35 खरीद लिए चीन से। जनरल जीडी बख्शी जो एक वक्त में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा चमचा हुआ करता, अभी भी चमचा ही है उसका, लेकिन कभी कभी सच भी बोल देता है। अभी अपनी फौज के पीछे, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के पीछे और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर तनकीद कर रहा है कि इतना अरसा हो गया हमने जहाज नहीं खरीदे, हमें लटकाया जा रहा है। भाई पाकिस्तान ने तो अपने जहाज खुद बनाए हैं, JF-17 के स्क्वाड्रन पे स्क्वाड्रन बनाई जा रहा है, इवन के एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो तुम इतने तकड़े हो, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, तो फिर तुम क्यों नहीं बना पाते? दूसरा मौसूफ अमेरिका को आजकल बड़ी धमकियां दे रहे हैं। इसका एक वायरल क्लिप भी आपने ज़रूर देखा होगा अगर आप सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, कि उसमें ये कह रहा है कि अग्नि 5 से हम अमेरिका के 3-4 शहर उड़ा देंगे, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, हम पर हमला किया तो हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। यही बात नरेंद्र मोदी से कहो, बोल के दिखाए। छोड़ो नरेंद्र मोदी को, यही बात अपने किसी फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी से कहो, वो बोलकर दिखाए ना जी। वहां पर रोजाना ट्रंप आता है, चपेड़ों पर चपेड़े मारता है, इनकी औकात दिखाता है। मोदी भी चुप और उसके चमचे चमाटे भी चुप। एक ही आकर अपनी जो अंधभक्त हैं उन्हें थोड़ा सा अपीज करने के लिए, उनका दिमाग जो पहली गोबर से भरा हुआ है, उन्हें कुछ दिलासा देने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स देता है। और अब ठीक बोल रहा है। नहीं है स्क्वाड्रन, तुम्हारा एयर चीफ यही बोलता रहा कि पाकिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान ने बहुत कम टेरिटरी को सेव करना है, उसके लिए इतने स्क्वाड्रंस बहुत हैं, जितनी उनकी नीड है उससे ज़्यादा है कि वो एक्सपोर्ट कर रहा है। जबकि भारत के पास 29 स्क्वाड्रंस हैं, 42 होने चाहिए। तो ये चल रहा है भारत में। जीडी बख्शी की मजीद सुनते हैं, वो मजीद क्या इरशाद फरमा रहे हैं, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई है और इसे समझ नहीं आ रही कि इसने बोलना क्या और बोल क्या देता है। और इसी वजह से भारत में काफ़ी लोग अब इस पर तनकीद भी करने लग चुके हैं, जो कि मोदी के अंधभक्त हैं, क्योंकि कभी कभी ये सच भी बोल जाता है। तो अब हम क्या बांग्लादेश से बराबरी करेंगे? नहीं, मतलब हम सो क्यों रहे हैं? बड़ा खर्चा हो रहा है फौज पे, बड़ा खर्चा हो रहा है, कम करो कम करो। अरे आप अपना माहौल देख रहे हैं जी, बिल्कुल। फौज रिपब्लिक डे परेड करने के लिए नहीं है, सिर्फ फौज लड़ने के लिए। खतरा जब बढ़ता है तो फौज बढ़ाई जाती है, काटी नहीं जाती, घटाई नहीं जाती। ठीक है साहब, सशक्त की जाती है, ताकतवर बनाई जाती है। हम वेस्ट जर्मनी से सबमरीन खरीद रहे हैं, डीजल इलेक्ट्रिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन 214 टाइप 214। वो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर आए थे, उम्मीद थी कि डील साइन होगी, लेकिन कोई डील तो अनाउंस हुई नहीं। ठीक है साहब, और सबमरीन भी आपको चाहिए।
तो बातें सब हो रही हैं, अभी तक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं दिखा। ठीक है साहब। और हमको अपने जो T90 टैंक्स हैं उनको अपग्रेड करना है। उसमें 1000 हॉर्स पावर का इंजन है, 1300 हॉर्स पावर का इंजन करना पड़ेगा आपको। जो T72 टैंक्स है उसका 750 हॉर्स पावर का इंजन है, 1000 हॉर्स पावर का करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरत है 5th जनरेशन फाइटर की। हम कह रहे नहीं साहब हम तो अपना बनाएंगे, ये अच्छी बात है, अपना बनना चाहिए, बहुत जरूरत है कि अपना बने। लेकिन साहब एक प्रॉब्लम है, हमारा आमका अभी जो चालू हुआ है वो कह रहे हैं 10 साल कम से कम लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फाइटर पायलट आज के दिन चीन में हैं और J-35 जहाजों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस साल अगले साल वो J-35 आ जाएंगे। 5th जनरेशन फाइटर चीन की एयरफोर्स के पास PLAAF। मेरी रफाइल पर अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें भी मैंने यही बात की थी कि दुनिया अगली जनरेशनों पर जाती है। ये फिर 4.5 जनरेशन के राफेल खरीद रहे हैं और कितने के 36 अरब डॉलर्स के 114 जहाज खरीद रहे हैं। वही राफेल जो पाकिस्तान के हाथों पिटे थे और पूरी दुनिया ने माना था कि पिटे। अब GD बख्शी साहब ने भी उसकी तस्दीक कर ली है कि दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे ही पीछे जा रहे हैं। तो लगे रहो, ठीक है, मोदी ने करप्शन करनी है, अगले इलेक्शन भी लड़ने है उसकी पार्टी ने, तो बड़ा हाथ मारेगा इन 36 अरब डॉलर्स में से भी। जो है उसके पास कोई 350 5th जनरेशन फाइटर हैं और 6th जनरेशन फाइटर बनाना शुरू कर रहा है। आपको लड़ना है चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। आपको इंटरिम आपको रूस ने ऑफर किया है Su-57 5th जनरेशन फाइटर। कहते हैं आपके देश में लाइसेंस प्रोडक्शन करेंगे, सोर्स कोड देंगे, सस्ता देंगे। यहां अमेरिका के डर से हम देख रहे हैं कि वो ले ही नहीं रहे। अमेरिका आपकी ऐसी तैसी कर रहा है और आप उससे डर के अपना बचाव भी नहीं करोगे। दैट इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। डर के मारे हमने उनको फिर वो ऑर्डर दे दिया है कि साहब वो जो लाइट कॉम्बैट इंजन के 200 इंजन के जो जेट के इंजन है हम आपसे खरीदेंगे। आपने ट्रेलर देख लिया है कि जो पिछले 100 इंजन देने थे उसका क्या किया उसने। $1 अरब खा लिए, डकार नहीं दिया। 2.5 साल हो गए, 2 इंजन दिए थे आपको। अब जब रो पिट के 5 इंजन दिए हैं और वो अभी तक तेजस नहीं बन पाए, तो आप कर क्या रहे हैं? यू आर थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। अगर अमेरिका इस तरह पीठ में छुरा घोंपेगा, इसका मतलब आप जाके उसको और पैसे दे। नहीं, आप मतलब मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है, हम हफ्ता दे रहे हैं क्या? अब समय आ गया है कि शत्रु बोध हो जाए, कौन दोस्त कौन दुश्मन समझ आ जाए। और अगर आपको अमेरिका के पागलपने का सामना करना है, अगर वो पागल हाथी जैसे कभी यहाँ सूंड मार रहा है, कभी वहां सूंड मार रहा है, तो आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। आपको रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल को स्ट्रांग करना होगा, ब्रिक्स को मजबूत करना होगा, चाइना एंगल को स्ट्रांग करना होगा। अभी ये थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि दुश्मन हमारा चाइना, पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश है, उनके साथ हमने जंग लड़नी है। इसी ही वीडियो में अभी ये कह रहा है कि चाइना, रशिया, इंडिया ट्रायंगल स्ट्रांग करना होगा। ठीक है बख्शी साहब, लगे रहो करके। ये नहीं कि आप और हमसे जेट फाइटर हमको दे दो, ये पैसा और लो, पैसा और लो। भाई जब रूस आपकी मदद करने को तैयार है, शुरुआत से होगी, तो कम से कम वो करो जो कि आपको अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। और कि 10 साल बाद हम सब ठीक कर लेंगे। 10 साल नहीं है आपके पास। इस साल लड़ाई हो सकती है पाकिस्तान, चीन कूद सकता है, अमेरिका आ सकता है। और आप बोलो साहब बहुत समय है हमारे पास, आराम से करेंगे, हम ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते फौज पे। दूसरी पार्लियामेंट बना लो, CGO कॉम्प्लेक्स बनाओ, ये करो वो करो, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की साहब। भारत मंडपम बनाओ, ये मंडप वो मंडप, तीसरा मंडप, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की। लेकिन जहां फौज की बात आती है, जहां डिफेंस को पुख्ता ताकतवर करने की बात है, बहुत खर्चा हो रहा है, बड़ा खर्चा हो रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि इसी साल हालात ऐसे बन रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो हो सकता है, कहीं ना कहीं जो आहट है वो हम देख रहे हैं देश और दुनिया में। जिस तरीके से दुश्मन जो है तकनीक को हथियार बना रहा है, साइबर अटैक, ड्रोन, AI, इसका भी इस्तेमाल होगा। और इस हाइब्रिड वॉर के लिए इंडिया कितना तैयार है? कि इसकी तोड़ है 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर। वो अभी तक हमने लिए नहीं, हम बना रहे हैं, वेरी गुड। आम का बनाना पड़ेगा और अपने देश में बनाना पड़ेगा ताकि ये इंपोर्ट का चक्कर खत्म हो जाए। लेकिन जब तक नहीं होता तो ये थोड़ी ना बोलेंगे 10 साल हम कुछ नहीं करेंगे। तो बहुत समय हमारे पास, कोई दुश्मन हम पे हमला नहीं करेगा। हम शांति प्रिय देश हैं, हम अहिंसावादी हैं, हम गांधी के देश हैं। बाल में गई आपकी अहिंसा। ठीक है साहब, दुश्मन कोई अहिंसावादी नहीं है आपके, केवल आप हो अहिंसावादी। जी। और हम भारत जिस तरीके से क्रिया पे प्रतिक्रिया देता है, तो कहीं ना कहीं समय आ चुका है कि भारत पहले से तैयार रहे और थोड़ी भी हलचल हो तो भारत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे।
इंतजार नहीं करे कि मारेगा तो मारेंगे। ये फलसफा कब तक चले? जवाब ही नहीं दे रहे थे कि हम तो अहिंसावादी हैं साहब, गांधीवादी हैं। चरखा काटेंगे, चरखा काटने से आप। तो सुन लिया आपने जीडी बख्शी को। आपको ही ज़्यादा शौक होता है, मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि जीडी बख्शी का लेटेस्ट बयान बताया जाए, तो देख लें। जीडी बख्शी पागल हो गया और समझ नहीं आ रही उसे कि एक ही इंटरव्यू में कॉन्ट्रडिक्शंस पर कॉन्ट्रडिक्शंस। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अभी ये नरेंद्र मोदी पर बरस रहा है, नाम नहीं लेता लेकिन बरस ज़रूर रहा है। खैर दुनिया समझ रही है कि किसको हदफ तनकीद बना रहा है, लेकिन चूंकि पैसा काफ़ी आता है, जो मीडिया हाउसेस पे ये काम करते हैं, सारा पैसा नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी से ही आता है, तो इसलिए इतना तो बनता है। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।